Hello and welcome my dear friends and students. This is Ashwini Saini and I am your English teacher. इस वीडियो में मैं एक बहुत अहम पहलू पे आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ और उससे पहले मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहूँगा, अगर आप आइल्स जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या आप अपने एरर्स, अपनी मिस्टेक्स का कलेक्शन करते हैं? ज़्यादातर बच्चों का जवाब होगा नहीं और कुछ बच्चे कहेंगे करते हैं, लेकिन मुझे भी मालूम है कि वो कलेक्शन कितना ऑर्गेनाइज्ड होता है या कितना सिस्टमेटिक होता है। और कितनी ऑब्वियस सी बात है, जब तक आप अपनी गलतियों को रिकग्नाइज़ नहीं करोगे, उनको अलग से हाईलाइट नहीं करोगे, तब तक आप उन पे काम भी नहीं कर पाओगे, उनको ठीक भी नहीं कर पाओगे। और जब तक गलतियाँ ठीक नहीं हुई तब तक परफेक्शन नहीं आई, तब तक बैंड स्कोर इम्प्रूव नहीं हुआ। इस वीडियो में मैं एक ऐसा तरीका आपको बताऊंगा जिससे आप अपने एरर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं और उन कैटेगरी के हिसाब से आप उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्ट करके उन एरियाज़ में इम्प्रूव कर सकते हैं और उन एरर्स को अपनी इंग्लिश से रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि आप अपनी इंग्लिश में किस तरह के एरर्स कमिट करते होंगे। 4 कैटेगरीज मैंने बनाई हैं: स्पेलिंग एरर, वर्ड फॉर्म एरर, वर्ड प्लेसमेंट एरर एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एरर, यानी कि ट्रांसलेशनल एरर। अगर सीधे तरीके से देखें तो एक तो स्पेलिंग हो गया, वर्ड फॉर्म और वर्ड प्लेसमेंट यानी कि आपका वोकैबुलरी से जुड़ा हुआ एरर हो गया, और लास्ट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एरर यानी कि ग्रामर का एरर। और जो अक्सर मैं 3 चीज़ों पे आपको काम करने के लिए बोलता हूँ, CVG, कंटेंट, वोकैब, ग्रामर, तो उसमें से वोकैबुलरी और ग्रामर देखिए एक बार फिर यहाँ पे आ गया, क्योंकि इसके बगैर इंग्लिश लर्निंग, इंग्लिश इम्प्रूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। चलिए अब मैं एक तरह से आपका एक टेस्ट लूँगा और आपके सामने सेंटेंस होंगे, उसमें आप पहले तो देखेंगे कि क्या एरर है और बताएंगे कि वह एरर इन 4 में से कौन सी कैटेगरी में जाना चाहिए और उसे रिमूव करने की कोशिश भी करेंगे। पहला सेंटेंस आपके सामने है, माई फादर वॉज गोन टू दिल्ली येस्टरडे। इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखें कि क्या एरर है, एग्जैक्टली कौन से हिस्से में एरर है और किस टाइप का, किस कैटेगरी का वो एरर है। मैंने रेड में हाईलाइट किया है जहाँ पे एरर है। माई फादर वॉज गोन टू दिल्ली येस्टरडे, वॉज गोन यहाँ पे गलत है। और अब देखते हैं कि ये किस कैटेगरी का एरर है और उसका सही वर्जन क्या है। कैटेगरी है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। जी हाँ, इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर गलत इस्तेमाल हुआ है, ग्रामर की गलती है। और इसका जो सही वर्जन है, माई फादर वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। ये पास्ट की बात थी, येस्टरडे कल की बात थी, तो पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होना चाहिए, गो, वेंट, गोन। वेंट इज़ द सेकंड फॉर्म, जबकि जो पहले सेंटेंस लिखा हुआ था जिसमें गलती थी, माई फादर वॉज गोन, इस तरह की कोई भी ग्रामर नहीं होती। दैट्स वाई इट वॉज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। बहुत सारे बच्चे अपने सेंटेंसेस में ग्रामर की बहुत भारी भारी गलतियाँ करते हैं और ऐसे में बैंड स्कोर डिडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पता लगाने की कोशिश कीजिए कि उसमें क्या एरर है। आई कुड नॉट हियर एनी थिंग बिकॉज द रूम वॉज क्वाइट नॉइजी। मैं कुछ नहीं सुन सका क्योंकि कमरे में बहुत ज़्यादा शोर था। देखें कि इसके कौन से हिस्से में एरर है और वो एरर किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। लुक एट द वर्ड्स हाईलाइटेड इन रेड, हियर एंड क्वाइट। और अब टाइप देखते हैं कि ये गलत क्यों है। वर्ड प्लेसमेंट और स्पेलिंग, या तो इसे आप स्पेलिंग का एरर बोल सकते हैं या फिर आप इसे वर्ड प्लेसमेंट का एरर बोल सकते हैं। यहाँ पे हियर ये वाले नहीं आना था, सुनने वाला आना था, HEAR रादर HERE। और क्वाइट ये नहीं आना था, QUIET नहीं आना था, जिसका मतलब होता है शांत। यहाँ पे क्वाइट आना था काफ़ी वाला, ज़्यादा वाला, जो कि एक एडवर्ब है। इस तरह की गलतियाँ अक्सर बच्चे अपने कॉम्पोजिशन में करते हैं, जो कि पूरे सेंटेंस के सेंस को बिगाड़ के रख देती हैं। तो अगर आपकी भी ऐसी वर्ड प्लेसमेंट की या स्पेलिंग की गलती होती हैं तो उन्हें अपनी एरर वाली नोटबुक में लिखना शुरू करें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि यहाँ पे क्या चीज़ गलत है। इन ऑर्डर टू बी सक्सेस वन हैज़ टू मेंटेन डिसिप्लिन इन लाइफ।
ये पढ़ने में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है क्योंकि इसमें कुछ ऑब्वियस मिस्टेक हैं, सर्टेन मिस्टेक हैं। लुक एट द वर्ड्स हाईलाइटेड इन रेड, सक्सेस एंड डिसिप्लिन्ड। अब यहाँ पे गलती किस तरह की है? वर्ड फॉर्म की। जी हाँ, वर्ड फॉर्म आपको पता होना चाहिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, कुछ इस तरह की वर्ड फॉर्म्स रहती हैं। तो जो ये सेंटेंस फॉर्मेशन था, इन ऑर्डर टू बी सक्सेस, तो यहाँ पे सक्सेस नहीं आना था, यहाँ सक्सेसफुल आना था। सक्सेस नाउन है, सक्सेसफुल एडजेक्टिव है, तो सक्सेसफुल यहाँ पे सही सेंस दे रहा है, करेक्ट सेंस दे रहा है। वन हैज़ टू मेंटेन डिसिप्लिन्ड इन लाइफ गलत है, डिसिप्लिन्ड नहीं आना था, ये थर्ड फॉर्म में नहीं आना था, यहाँ पे नॉर्मली नाउन आना था, डिसिप्लिन आना था। एक स्टूडेंट को शायद ये गलतियाँ मामूली लगें, छोटी लगें, लेकिन नहीं, ये ब्लंडर्स हैं और एक अच्छा राइटर कभी भी इस तरह की मामूली गलतियाँ नहीं करेगा। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, फोर्थ, पोल्यूशन इज़ ऑन द राइज सो दैट प्लांटिंग ट्रीज हैज़ बिकम मैंडेटरी। ध्यान से देखें यहाँ क्या गलत है। लुक एट द वर्ड हाईलाइटेड इन रेड, सो दैट। सो दैट का जो हिंदी मीनिंग रहता है वो है ताकि, लेकिन यहाँ हमें ताकि का सेंस नहीं चाहिए था, यहाँ हमें इसलिए का सेंस चाहिए था। और गलती किस तरह की है? दैट इज़ वाई यहाँ पे आना चाहिए था बजाय कि सो दैट के। और ये वर्ड प्लेसमेंट की गलती है, यानी कि दिमाग में सेंटेंस तो हमने ठीक बना लिया और हिंदी सेंस भी सही आया, लेकिन हमने किसी और सेंस देने वाले कंजंक्शन को या फ्रेज़ को यहाँ पे यूज़ कर दिया, जो कि गलत हो गया। एक बार देखिए कि ये पूरा सेंटेंस क्या सेंस दे रहा था। पोल्यूशन इज़ ऑन द राइज, पोल्यूशन बढ़ रहा है, दैट इज़ वाई, इसलिए प्लांटिंग ट्रीज हैज़ बिकम मैंडेटरी, पौधे लगाना अनिवार्य हो गया है, तो यहाँ इसलिए का सेंस आना था। यानी कि आप यहाँ पे इस एरर को वर्ड प्लेसमेंट कैटेगरी में टैग करेंगे। चलिए लास्ट और फिफ्थ एक बार सेंटेंस देख लीजिए और पता लगाएं कि वहाँ पे क्या एरर है। देयर इज़ अ डायरेक्टली लिंक अमंग पॉवर्टी एंड क्राइम। ध्यान से पढ़िए। लुक एट द वर्ड्स हाईलाइटेड इन रेड, देयर इज़ अ डायरेक्टली लिंक अमंग पॉवर्टी एंड क्राइम। सो डायरेक्टली और अमंग यहाँ पे गलत प्लेस हुए हैं, तो इनकी वर्ड प्लेसमेंट गलत है। ये वर्ड यहाँ नहीं आने थे, यहाँ पे जो वर्ड आने थे, आप इसे वर्ड फॉर्म में भी रख सकते हैं। यहाँ पे क्या वर्ड आने थे? देयर इज़ अ डायरेक्ट लिंक, डायरेक्टली एडवर्ब है, डायरेक्ट एडजेक्टिव है, तो वर्ड फॉर्म में भी आ सकता है ये। लिंक अमंग, अमंग यहाँ पे क्यों गलत है? क्योंकि उसके बाद दो चीज़ें हैं, पॉवर्टी एंड क्राइम। अगर दो से ज़्यादा चीज़ें होती तो अमंग चल जाता, दो के लिए बिटवीन का इस्तेमाल होता है। ये भी एक ग्रामेटिकल एक्सपोजर की बात है कि बिटवीन और अमंग के यूसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो दो शब्दों के बीच का जब कंपैरिजन हो रहा है तो यानी कि वहाँ बिटवीन का इस्तेमाल होगा, ना कि अमंग का। तो आपको करना क्या है? आपको अलग से एक कॉपी मेंटेन करनी है, एक नोटबुक मेंटेन करनी है, जिसमें आप कुछ पेजेस को डेडिकेट कर दीजिए अपनी इन 4 कैटेगरीज़ के एरर्स के लिए। वो 4 कैटेगरीज़ क्या है, एक बार मैं फिर से दोबारा बोल रहा हूँ। स्पेलिंग, वर्ड प्लेसमेंट, वर्ड फॉर्म्स एंड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। जी हाँ, ज़्यादातर गलतियाँ इन्हीं 4 कैटेगरीज़ में होंगी। आप इसे लिखना शुरू कीजिए। शुरुआत में आप देखेंगे थोड़ी ज़्यादा गलतियाँ आप यहाँ नोट करेंगे, इन एरियाज़ में लिखिए। धीरे धीरे आप देखेंगे गलतियाँ कम होती चली जाएंगी और आप परफेक्शन को अचीव करते चले जाएंगे। एंड दैट्स द गोल बिहाइंड ऑल दिस प्रिपरेशन। सो देर मत करें, आज ही अलग से एक नोटबुक मेंटेन करें और उसका नाम रखें माई एरर कलेक्शन, और आज से ही अपने एरर्स को उस नोटबुक में कलेक्ट करना शुरू करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इसी तरह मेहनत से सीखते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। बेस्ट ऑफ लक।